हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन चल रहा है। उनमें से जीके और हिंदी की सब्जेक्ट की जो डिस्कस हो चुका है, आज हम लोग एसएससी जीडी की रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। एसएससी जीडी के एग्जाम में रीजनिंग का लेवल कैसा आता है, उसका पैटर्न कैसा होता है, ये आप लोग अच्छे से जान सकेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है यानी ऑड है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो देखिए, पहले हम लोग ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलेंगे। देखिए यहाँ पर ई है, ई के बाद लगातार एफ है, उसके बाद जी को छोड़कर एच दिया गया है, उसके बाद आई और जे को छोड़कर के दिया गया है पहला ऑप्शन में। उसी तरह दूसरा है एम दिया है, एम के लगातार एन है, ओ को छोड़कर पी दिया गया है, क्यू और आर को छोड़कर एस दिया गया है। दोनों पैटर्न सेम काम कर रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्यू है, उसके बाद आर है लगातार, उसके बाद एस छोड़कर यहाँ पर टी दिया गया है, उसके बाद डब्ल्यू और एक्स छोड़कर यू और भी छोड़कर यहाँ पर देखिए डब्ल्यू दिया गया है, यानी तीनों मैच कर रहा है। चौथा है, देखिए यहाँ पर ए है, उसके बाद बी है लगातार, उसके बाद सी छोड़कर यहाँ पर डी होना चाहिए लेकिन यहाँ पर सी दे दिया गया है, यानी ऑप्शन 4 ऑड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की मां के साथ से मिला था। अमित की मुलाकात किससे हुई थी? देखिए, यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, तो चलिए हम इसके ब्लड का पहले जो सीक्वेंस है ब्लड रिलेशन का वो बना लेते हैं। तो चलिए, सीक्वेंस हमने बना लिया है। सीक्वेंस में कह रहा है कि अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई यानी ये इसका चाचा हो गया, और इनके पुत्र यानी इकलौते भाई के पुत्र यानी ये अमित और ये अपने चाचा का बेटा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। और इसकी माँ यानी इसकी भी तो माँ हुई और चाची या चाची समझ लेते हैं, और ये चाची यानी भाई के अपने पिता के भाई के पुत्र की माँ यानी अपनी चाची से, चाची के माँ से यानी चाची की सास यानी ये जो उनके जो ये चाचा हैं उनकी मम्मी यानी चाचा की मम्मी हुई, यानी उनके पिता की भी मम्मी हुई। तो अमित ने अपने पिता की मम्मी यानी दादी से मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अमित ने अपनी दादी से मुलाकात की। उस विकल्प का चयन करें जिससे दी गई आकृति सन्निहित है, यानी ये इसमें दोनों किसमें मेल खा रहा है, किसमें बैठ रहा है, इसको आप लोग को चुनना है। घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है, ये देखिए यहाँ पर साफ इसी में दिखाई दे रहा है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे बैठाया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसी ऑप्शन में यहाँ पर सेट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। किस कूट भाषा में वेल को 25103147 के रूप में कूटबद्धित किया गया है, उसी भाषा में शार्क को किस भाषा में कूटबद्धित किया जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो W है, W का जो अंक होता है यानी अल्फाबेटिक जो नंबर होता है ये 23 होता है, और 23 में यहाँ पर +2 कर देंगे तो हो जाएगा 25। जो आप लोग यहाँ पर W का यहाँ पर 25 देख सकते हैं। उसके बाद H है, H का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वह 8 होता है, 8 में फिर +2 कर देंगे हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है। उसके बाद ए है, ए का अल्फाबेटिक नंबर होता है 1, 1 में फिर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 3, जो आप लोग यहाँ पर 3 देख सकते हैं। उसके बाद एल दिया गया है, एल का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो होता है 12, 12 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 14। देखिए यहाँ पर 14 भी दिया गया है एल के बदले। उसके बाद जो ई है, ई का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है यह 5 होता है, 5 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 7, जो आप लोग यहाँ पर 7 देख सकते हैं। यानी जितने अल्फाबेटिक जो नंबर हैं उसमें +2 करके लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर शार्क दिया है एस, एस का मतलब होता है, एस का अल्फाबेटिक नंबर होता है 19, 19 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो देखिए यहाँ पर 21 दिया गया है। उसके बाद एच, एच का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वह 8 होता है, 8 में फिर +2 करेंगे 10 होगा, 10 देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है। उसके बाद
SH हो गया ए का अल्फाबेटिक नंबर होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है। उसके बाद देखिए आर है, आर का अल्फाबेटिक नंबर होता है 18, 18 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 20, जो देखिए आप लोग यहाँ पर 20 दिया गया है। उसके बाद के का अल्फाबेटिक नंबर होता है 11, 11 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 13। देखिए यहाँ पर 13 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है, जिस क्रम में यह शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश कहने का अर्थ है इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे जितने भी वर्ड हैं इस सबको सजा कर दिया रहता है अल्फाबेटिक नंबर से। देखिए यहाँ पर एम है, सब में एम, पहला अक्षर एम है। उसके बाद ए, दूसरे में भी ए, तीसरे में भी ए, चौथे में भी, पांचवें में भी ए है। उसके बाद आर, आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर, यानी तीनों का पहला जो है, पांचों जो ऑप्शन है, पांचों का ये जो पहला है ये क्या हो गया, तीनों सब समान है, यानी एम ए आर। उसके बाद देखिए चौथे जो अल्फाबेटिक नंबर, यहाँ पर एम दिया गया है, यहाँ पर टी दिया गया है, यहाँ पर आई दिया गया है, यहाँ पर ई दिया गया है, यहाँ पर आई दिया गया है। तो सबसे पहला अक्षर कौन आता है, एम, टी, आई या ई या आई? तो सबसे पहला अक्षर आता है ई। तो हम लोग 4 नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ये। तो देखिए 4 किस में है, देखिए यहाँ पर 4 पहला अक्षर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ है, ई के बाद अब आई आएंगे। आई देखिए इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो आई के दोनों के बाद दोनों में सेम है, तो आगे वाला नंबर देखेंगे, आगे वाला नंबर देखेंगे, यहाँ पर आई के बाद जे है और यहाँ आई के बाद ई है। तो जे पहले आता है या ई पहले आता है, पहले ई आता है, तो दूसरे नंबर पे 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 दे दिया गया है। उसके बाद ये जे हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर पे ये आ जाएगा 3 नंबर, यानी 4, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद देखिए बचा 1 और 2 में। तो देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर एन है, तो पहला कौन आएगा, पहला ए आएगा, उसके बाद लास्ट में 2 आएगा, यानी 4 5 3 2 1। इसका राइट आंसर ये तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4 5 3 1 2।